शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका दरोगा का टेस्ट सीरीज जो है ये प्रभात पब्लिकेशन का ये दरोगा का सेट है। इसका हम डिस्कशन करेंगे। 100 प्रश्न आपके होंगे और देखिएगा ये जो है आपको थंबनेल में आपको जो दिख रहा है बुक वही आपका बुक है। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गला का आभूषण था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? तो इसका आंसर जो है चारों ऑप्शन देख लीजिए, है ना। तो इसका आंसर जो है कुरु और पांचाल, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बलराम थे, आप सभी को पता भी है। आगे देखिए 5 नंबर, लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? तो ये जो है अशोक के अभिलेख से होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त का, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक प्रायः है, तो ये जो है आपका शैव धर्म से है। शैव धर्म यानी सी, देखिए सी कौन सा कूट में है? तो आपका सी में ही है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये जो है आपका अजमेर में मिलने का अवसर दिया था, ऑप्शन बिहार। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र में औरंगजेब की दक्षता थी? यानी औरंगजेब जो है क्या बजाता था? तो औरंगजेब जो है बीना बजाता था। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा अकबर का किला सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया, यही जो है गलत है, ये अजमेर नहीं है। कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो देखिएगा ये जो है बालाजी राव के समय, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 14 नंबर, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो प्रथम यूरोपीय जो है कौन थे? तो आपका पुर्तगाली थे, आप सभी को पता भी होगा। वास्को डी गामा के रूप में 1498 में आया था। आगे देखिए 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर का प्रकाशन जो है कलकत्ता से होता था। आगे देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका आंसर जो है आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो ये जो है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा
19 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की का अध्यक्ष था, तो कौन अध्यक्ष था? तो आर.बी. घोष यानी कि रास बिहारी घोष। आगे देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये जो है आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने चलाया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 21 नंबर, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध जो है किसने किया था? तो ये एन.जी. रंगा ने विरोध यानी कि इसका विरोध किया था। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये जो है आपका उर्दू में प्रकाशित हुआ। 23 नंबर देखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है पाई जाती है ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ये जो है आपका चंबल। चंबल किसकी सहायक नदी है? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए, संकोच नदी सीमा बनाती है, तो ये जो है असम और पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, तुलबुल परियोजना ये जो है आपका झेलम नदी पर है, ज़्यादा तुलबुल आएगा तो झेलना पड़ेगा। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है शाहडोल जिले में अमरकंटक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में रबर उद्योग स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो पंजिम, गोवा की राजधानी है ना पंजिम। आगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई है। आगे देखिएगा, संसार के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? तो ये जो है आपका भारत में। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? इसमें जो है आपका पाकिस्तान जो है शामिल नहीं है, बाकी अफ़गानिस्तान, ईरान और इराक यानी कि तीनों शामिल है। आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सार जो है लौह अयस्क के लिए है, ये गलत है। आगे देखिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा गुजरती है किनिया से होकर। ऑप्शन बी। आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? अनकारागुआ जो है ये नहीं है, बाकी ये सब है। कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा और एटना ये सभी है। कोटोपैक्सी कहाँ है? एक कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो नाइजीरिया, ये जो है सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिएगा 37 नंबर, निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किस जलडमरू मध्य से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो ये जो है आपको किसको जोड़ती है? तो डेनमार्क स्टेट को। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर के तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं? तो ये जो है आपका प्रशांत महासागर के परिधीय क्षेत्र यानी तटीय क्षेत्र को ज्वाला परिधि कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है, अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है तो कहाँ है? तो ये आपका मिस्र में है। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की जनगणना द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग के नगर लघु नगरों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये जो है आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। 4, 5 और 6। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं?
तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? तो नियमित जनगणना जो है 1881 में ऐसे प्रारंभ हुआ था। कब? 1872 ना। हाँ, चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योगों के स्थानांतरण की में सहायता की? तो 43 नंबर जो है इसका सी आंसर होगा, यानी कूट में 1, 2 और 3, सॉरी 1, 2 और 3, यानी कि आंसर जो है इसका 1, 2 और 3 होगा, 4 नहीं। सस्ता श्रम जो है इसका नहीं होगा। आगे देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? तो ये जो है आपका मोटे अनाज तथा चावल, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 45 नंबर, सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई? तो ये जो है आपका चीनी। आगे देखिएगा, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? तो चीन में जो है शाखा कौन सा बैंक खोली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आश्रय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आश्रय क्या है? तो देखिएगा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात का अर्थ है? अदृश्य निर्यात का अर्थ है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है अलिखित सामान का निर्यात, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 49 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है आपका जिनेवा में है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो ये जो है आपका चीन। आगे देखिएगा 51 नंबर क्या कह रहा है? एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों का रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 52 नंबर, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है? तो ये जो है धान की फसल में, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 53 नंबर, अरहर का जन्म स्थान है? तो अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। आगे देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक देवता देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? तो ये जो है आपका अश्विन, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्णा प्रजाति है? तो वर्णा प्रजाति है आपका सरसों की। आगे देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये तो सही बात है। फिर कह रहा है पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है? ये भी तो सही बात है ना। तो कितना नंबर क्वेश्चन है? 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है ए और बी जो है, ए और आर दोनों सही है, तथा ए जो है ए की व्याख्या, सही व्याख्या आर है। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन है? तो नौकरेक, ये मेघालय में है, बाकी जो है सब गलत है। 59 नंबर क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना होती है जब? ब्लू मून की घटना होती है, देखिए इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर, ये सब जो है इसमें से कोई आंसर इसका नहीं है। आगे देखिएगा 60 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए तो सही है। आगे देखिएगा 61 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से
किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सभी को पता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए 62 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? तो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा 63 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसके द्वारा कहा गया? तो केटी शाह के द्वारा कहा गया है। केटी सेठ लिखा हुआ है यहाँ पे, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था जो है आपका मानवाधिकार आयोग नहीं है, बाकी जो है ये सभी है। 65 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति में से किस पर लागू होती है? तो ये जो है आपको राष्ट्रपति पर लागू होती है। आगे देखिए 67 नंबर, राष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये प्रस्तुत किया जा सकता है आपका राज्यसभा में। आगे देखिएगा अगला है, निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो महाभियोग जो है संसद के दोनों सदनों को है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो ये जो है आपका अनुच्छेद 160 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? राष्ट्रपति के कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी कि जो वित्तीय बिल होता है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? आपातकाल कह रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका बाह्य आक्रमण से, राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता से और आर्थिक संकट से, इस स्थिति में जो है आपातकाल घोषित कर सकता है ना। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा का में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक जो है आपका 1 घंटा का होगा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 73 नंबर, निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो ये जो है आपका राज्य विधान परिषद। ऑप्शन दिल्ली, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो उसे परमादेश कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो देखिएगा ये परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वाले की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। आगे देखिएगा निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये जो है आपका संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? विधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, तो दूसरा भाग में तो नागरिकता है, ये तो गलत बात बोल रहा है। फिर कह रहा है संविधान का तीसरा भाग में नागरिकता है ना, तीसरा में तो मौलिक अधिकार है। संविधान का चौथा ए में मौलिक कर्तव्य है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ऑप्शन जो है आपका सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर होगा, तो सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ,
जहाँ जो है आपका उद्योग उत्पादन शुल्क में से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 80 नंबर, जेट इंजन तथा एक रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु आसपास की हवा प्रयुक्त करता है और इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये सही बात बोल रहा है। एक रॉकेट गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है, तो ये गलत बात है, और यानी कि एक जो है आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? तो ये जो है आपका भाप द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए 82 नंबर, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? तो ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल आंसर है, सही आंसर है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, हेवी वाटर में मतलब क्या होता है? तो हेवी वाटर में जो है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा आपका 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये मोटर जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक आपको ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आगे देखिए 85 नंबर, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए आवाज़ घटती जाती है। यह प्रपंच उदाहरण है। तो ये जो है आपका डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। एक मिनट, का आंसर हो जाएगा, तो डॉपलर प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो है आपका मीटर भी दिया हुआ है और फीट भी दिया हुआ है। तो 56 फीट रहता है या फिर 17 मीटर, तो यहाँ पे 16.5 मीटर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 87 नंबर, सड़कों पर काम करने निकला कढ़ाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? तो ये जो है आपका जस्ता का बना होता है। आगे देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? तो RDX का दूसरा नाम है साइक्लोनाइट। ऑप्शन सी सही आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों को आवश्यकता होती है? यह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूणीय जोन से। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस कौन नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ये जो है अंग जीता था। कौन सा जीता था? तो अंग, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए। आगे देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान जो था गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 94 नंबर, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए? तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो थे पुर्तगाली आए। ठीक है, आगे देखिएगा 95 नंबर, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? पहला संशोधन जो है किस राज्य के कारण हुआ? देखिएगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 96, शंकरपुर नामक जगह पर टेलीकॉम स्टेटाइड सोपस्टोन खनिज
पाया जाता है वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है आपका बेगूसराय में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है? तो ये जो है आपका रोहतास में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ज़्यादा बढ़ी। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन। राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो ये जो है आपका बिंबिसार। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न समाप्त हुआ। ये नया सेट है, तो देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें सब जो है क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।